गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है ज्योग्राफी की नई क्लास के अंदर। आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 मतलब जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन को आज पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक और साधारण लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक भी वर्क क्लियर करेंगे इसके अंदर, और मतलब कि जल संसाधन में क्या क्या होता है, कितना पृथ्वी पर पानी है, कितना नहीं है, कितना खारा है, कितना मीठा है, कितना भूमिगत है, कितने नदियों के अंदर है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन सा? जल संसाधन। जल संसाधन मतलब वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्दी इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, चलो अब चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे। जो मैंने बोला था कि पृथ्वी पर पानी कितना है, खारा पानी कितना है, मीठा पानी कितना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पानी पाया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आपको जो लिखा है उसको देखना है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आ जाओ। पृथ्वी पर जल का वितरण लिखना है। पृथ्वी पर जल का वितरण दो भागों में बताया गया है। ठीक है, पहला और दूसरा। पृथ्वी का वितरण हो गया, पृथ्वी का पृथ्वी की सतह लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। मतलब पृथ्वी की जो सतह है ऊपर की, पृथ्वी गोल है, उसके ऊपर जो सतह है ऊपर की, वो कितने प्रतिशत पानी से ढकी हुई है? 71%। 71% जल से ढका हुआ। ठीक है, लगभग। और दूसरा, जो 71% जल हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो जगह बची हुई जिस पर हम रहते हैं वो कितनी प्रतिशत है? भूमि, जिसे बोलते हैं भूमि। ठीक है, भूमि, ये हो गया भूमि। ठीक है, ये भूमि है 29%, 29%। ठीक है, ये हो गया। तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जल का वितरण कितना है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल से ढका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का है भाग। ठीक है, एक गोला देख लो, गोला 71% पानी से है, और जो बचा हुआ 29% वो है भूमि का। ठीक है, जो बचा हुआ भाग है वो भूमि का, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जल का विभाजन 71% हो गया, जल से ढका हुआ पृथ्वी है। उसके बाद में ये देखना है जल का विभाजन कौन कौन से भाग में हुआ है। ठीक है, तो दो तरीके से हुआ, खारा पानी और मीठा पानी। ठीक है, तो खारा पानी हो गया जिसका हो गया 97.5%। ठीक है, इसका हो गया 97.5% समुद्री जल, समुद्री खारा जल है। ठीक है, और उसके बाद में 2.5% जल का हो गया मीठा जल। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गए, जिसमें जो हम पीते हैं पानी, जिसमें भी ये 2.5%। तभी तो बोला जाता है कि जल ही जीवन है, जल को बचाया करो। ठीक है, जल को वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये हो गया 57.5%, जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, जिससे समुद्री खारा जल है। ठीक है, और उसके बाद में जो 2.5% हो गया, वो हो गया जल, मीठा जल। सॉरी, जल मीठा है। ठीक है, मतलब मीठा जल है 2.5%। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हमने पहले बात करी कि जल को कितने भागों में बांटा गया। दो भागों के अंदर कौन कौन से? मीठा और खारा जल। ठीक है, जल का विभाजन हो गया। उससे पहले हमने क्या बात करी कि भाई कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पाया जाता है, और भूमिगत जल कौन कौन सा है, और मतलब जो बची हुई भूमि है वो कितना प्रतिशत है। तो जो पृथ्वी पर जल है वो 71% हो गया, और जो बचा हुआ भाग हो गया वो 29% हो गया। ठीक है, तो चलो उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। जो मीठा जल बताया गया था 2.5%। ठीक है, वो कितना था? 2.5% जल। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखते हैं भाई कि हाँ कितना प्रतिशत काम का है, कितना प्रतिशत काम का नहीं है। तो ठीक है, ये चीजें अपने बुक के अंदर नहीं दे रखी है, पर फिर भी मैं ना थोड़ा डेप्थ में जाके इस चीज को बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छे से पता लगेगा। तो आज नहीं, कल नहीं, थोड़े दिन बाद के अंदर ये चीजें माइंड के अंदर रहेगी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब इसमें हो गया कि 2.5% जल, जो 2.5% बताया था कि 97.5% हो गया समुद्री जल हो गया, और जो 2.5% जल था वो मीठा जल था। ठीक है, अब उसके अंदर देखते हैं कि 68% जल कौन सा हो गया? हिमनदों, हिमालय, हिमालय। ठीक है, और बर्फ की चादर बनी हुई है, मतलब ठीक है 68% हिमनदों और बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। मतलब बर्फ की चादरों में बना हुआ है जो मीठा जल है। ठीक है, बर्फ बना हुआ है, ये वो हो गया 68%। बर्फ बना हुआ है जो 68% हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा हो गया पॉइंट कि 30% जल, जो हो गया भूमिगत जल, भूमि का जल। ठीक है, वो हो गया 30% भूमि का जल जो अंदर है। ठीक है, वो हो गया 30%। क्या? भूमि का जल 30% भूमि में पाया जाता है। ठीक,
30% हो गया। और दूसरा हो गया, सॉरी पहला हो गया 68% हो गया जो हो गए हिमनदों और बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। दूसरा हो गया 30% भूमि जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और जो 1% से भी कम है ना, वो है नदियों, तालाबों और झीलों में उपलब्ध है, जिसको हम सीधा उपयोग में ले सकते हैं। मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं है, बस जैसे डायरेक्टली ले लिया पी लिया, ठीक है। अब हिमनद हो गया, हिमनदों का क्या होगा, हिमनद बर्फ वगैरह हो गया, तो इनको तो हम यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, ठीक है। भूमि का जल हो गया, वो भूमि के अंदर हो गया, 30% जल है। जो 1% से भी कम है वो है नदियां, झीलें और तालाब, ठीक है। कौन कौन से? नदियां, झीलें और तालाब, सॉरी नदियां, तालाब और झीलें, ठीक है। ये तीनों हैं जो उपलब्ध है, 1% से भी कम है वो, ठीक है। उसको हम सीधा जाके भर के पी सकते हैं, ठीक है, वो हो गया जल। ये हमने बिल्कुल बेसिक बात करी है, आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमने लिखी हुई होती है, पर उसके बाद में भी कुछ नई चीज मिल जाती है ना, तो इसको हमने साइड में थोड़ा सा करके थोड़ा सा नोट कर लेना चाहिए। तो मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट करो और पीछे वाले को भी पॉज करके लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पूरा बेसिक पे बात कर लिया, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, जल संसाधन। फिर उसके बाद में उसके महत्व पे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है यार, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर ही बहुत ईजी है, पर हमने पहले बेसिक पे बात कर ली, अब उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो पहला हो गया जल संसाधन, पानी का वह स्रोत जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। पानी का वह स्रोत जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे क्या बोलते हैं? जल संसाधन। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किसका उपयोग करता है? जल का, ठीक है। तो जल कहाँ से लिया जा सकता है? नदियों से भी लिया जा सकता है, झीलों से भी लिया जा सकता है, तालाब से भी लिया जा सकता है, कुओं से भी लिया जा सकता है, वर्षा का जल भी लिया जा सकता है और भूमि का जल भी लिया जा सकता है। कुएं के अंदर से भी लिया जा सकता है, तालाब से भी लिया जा सकता है, झीलों से भी लिया जा सकता है, नदियों से भी लिया जा सकता है, भूमि के अंदर से भी, धरती के अंदर से भी लिया जा सकता है। और वर्षा का जल मतलब कि स्टोर करना, जैसे कि छत में पाइप लगाओ, जैसे अपने साउथ साइड में हो गया, अपने राजस्थान के अंदर बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी, ठीक है, जो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। वो सब भी मतलब क्या करते हैं कि छत में से पानी आता है, एक बार आया, एक बार तो जो पानी होता है उसको गंदे का मतलब जो छत से पानी आता है उसको निकाल के उसको साफ कर लेते हैं, जो टैंक होता है, टैंक और टांका होता है, ठीक है, उसको साफ कर लेते हैं। दूसरी बार जो पानी आता है ना उसको भर के उससे उसमें सेव कर लिया जाता है, जिससे पूरा साल वो आराम से पानी पी सकते हैं, पानी के मोहताज नहीं हो सकते किसी के लिए, किसी के पास जाने के भाई कि मेरे को पानी पिलाओ या वो करो, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज है कि उसमें वो टैंकर के अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। वर्षा का जल मतलब वर्षा का जल भी होगा, वर्षा का जल को आप स्टोर करो किसी टैंक के अंदर, ऊपर से छत में से पाइप लगा दो, वो धीरे से होकर बेसमेंट में आ जाएगा, टैंक में पानी भर जाएगा, ठीक है। 10-10, 15-15, 20-20 फुट के टैंक कर लो, उसके अंदर पानी आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब उसके बाद में जल का महत्व, जल का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, तो ठीक है वो चीज है। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, मतलब हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे नेचर के लिए एक वाटर, जल जो बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है, हर चीज इससे कनेक्टेड है, ठीक है। जल से हर चीज कनेक्टेड है। अब जंगल को देख लो, जानवर्स को देख लो, मनुष्य को देख लो, और उद्योगों के अंदर, अभी उदाहरण के अंदर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या नहीं होने वाली है। तो इसमें क्या है ना, जल का महत्व, पहले संसाधन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं जल का महत्व। जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, नॉर्मली इतना याद रखो यार, बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जल हमारे किस किस चीज के लिए जरूरी होता है? सिंचाई, सिंचाई हो गया मतलब खेती करना, ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है सिंचाई। बिजली उत्पादन करना, कृषि करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सिंचाई के लिए हो गया। बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन करने के लिए आपको क्या नाम है, उत्पादन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। घरेलू कार्य मतलब निजी कार्य है, जो अपने कुछ भी घर के कोई भी छोटे मोटे काम होता है या किसी का और कुछ काम होता है, तो घरेलू कार्यों के अंदर भी आप घरेलू कार्य के अंदर भी पानी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उद्योगों, फैक्ट्रियों के अंदर भाई वो भी चीज होती है, मैंने बोला ना कि पानी का आप
हर चीज के अंदर यूज करोगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका पानी के मतलब पानी कनेक्ट नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ठीक है, उद्योगों के लिए हो गया, ठीक है, उद्योगों के अंदर भी इस्तेमाल होता है पीने के लिए। पीने के लिए मतलब मनुष्य को, जानवर को, पेड़ पौधों को, किसी को भी पीने के लिए मतलब पानी पीने के लिए भी काम आता है। जो 2.5% बताया गया है ना, ठीक है, 2.5%, जिसमें 68% हिम नदों और बर्फ की चादरों के अंदर बना हुआ है। 30% किसमें बना हुआ है, भूमिगत जल हो गया। जो 1% से कम जल है वो हो गया नदियों, तालाब और झीलों के अंदर है, जिसे हम डायरेक्ट पी सकते हैं। वो जल से हम ये सारे कार्य करते हैं, सिंचाई भी करते हैं, बिजली उत्पादन भी करते हैं, घरेलू कार्य भी करते हैं, उद्योगों के लिए भी काम करते हैं, पीने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, अब जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हमने बात करी जल संसाधन किसे कहते हैं, फिर उसके महत्व पे बात कर ली। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, भारत में जल की उपलब्धता। भारत में जल की उपलब्धता, ठीक है। भारत में जल की उपलब्धता देखते हैं कि भारत में वर्षा मुख्य रूप से, किससे मुख्य रूप से कब होती है, मानसून में। ये तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कि ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं, भारत में वर्षा का मुख्य रूप मानसून से, सॉरी, भारत में वर्षा मुख्य रूप से मानसून में होती है। मतलब भारत में जो वर्षा होती है ना, वो मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कि आपको इतना याद रखना होगा, मानसून के अंदर ही बारिश होती है, इसके अलावा ओवर टाइम पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। अब ये हो गया, वर्षा सभी क्षेत्रों में समान नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ये भी सही है भाई, कई जगह जैसे राजस्थान में कम हो गई, गुजरात में ज़्यादा हो गई। अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं तो असम के अंदर बाढ़ आ रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर सूखा पड़ा है, गुजरात और भी महाराष्ट्र के अंदर बारिश नहीं है, ठीक है। बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ पे वो बारिश नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश के अंदर बारिश नहीं है, मतलब है पर कम है, ठीक है। तो और दूसरा 2 पॉइंट हो गए कि भारत में वर्षा मुख्य रूप से मानसून में होती है, ठीक है। ये हो गया, वर्षा सभी क्षेत्रों के अंदर समान नहीं होती है, ठीक है, ये भी हो गया। कुछ क्षेत्रों के अंदर, तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट, कुछ क्षेत्रों में बाढ़, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। मतलब कुछ क्षेत्रों के अंदर तो बाढ़, इतनी बारिश होती है कि है ना कि बाढ़ आ जाए, और कुछ क्षेत्रों के अंदर इतना सूखा पड़ता है कि भाई पानी के लिए भी तरस जाते हैं। मतलब इतना, मतलब अकाल के टाइप बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सूखा, मतलब पूरे मानसून के अंदर बारिश नहीं आना, गर्मी का तेज बर्ताव देखने हो, ठीक है। उसके बाद में हो गए, तीसरा पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे, जल की कमी। जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो, मतलब जल की कमी कब होती है, मतलब ये मान लो एक कटोरा पानी का और उसको पीने के लिए 5 लोग हैं, ठीक है। मतलब कि ये हो गई कि ये इकोनॉमिक्स में भी आती है ये चीजें, ठीक है। तो ठीक है, उस चीज के हिसाब से होता है कि भाई कि चीज कम लोग ज्यादा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो चीज है। तो इसके अंदर भी ये जल की कमी, मतलब जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता, मतलब लोग ज्यादा, पानी कम हो जाए, लोग ज्यादा हो जाए, तो वहां पे जल की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं, पहला एग्जांपल, पहला कारण क्या है, पानी की कमी होने के कारण बढ़ती जनसंख्या। शहरों के अंदर जिस हिसाब से उद्योगों के अंदर बाहर से किसान वगैरह जो काम करने के लिए आते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि वो आते हैं कच्ची बस्ती, मतलब आके रहने लग जाते हैं, रूम वगैरह के अंदर रहते हैं। फिर उसके बढ़ते बढ़ते जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको पानी की मात्रा कम होने लग जाती है। फिर जो 10 रुपए की चीज होती है वो 20 में मिलना शुरू हो जाती है, 30 में मिलना शुरू हो जाती है, वैसे चीज होती है ना। तो ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों का विकास, शहरीकरण, ठीक है, उद्योगों का विकास होगा तो जल की कमी होगी, क्योंकि उद्योगों, बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह बनते रहेंगे तो उसके अंदर आपको पानी की कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। शहरीकरण हो गया, मतलब शहरों में गाँव के लोग आके, मतलब दूर दूर से लोग आके रहने लगेंगे, तो उस चीज की वजह से शहरीकरण हो सकता है। भूजल का अधिक उपयोग, भूमि का जल वगैरह होता है, उसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे। तो मतलब जैसे अब गंगा नदी है, उसके अंदर कुछ भी डाल के, मतलब जैसे माला वगैरह हो गया, कपड़े छोड़ देते हैं, गाय भैंसों को निला देते हैं, गंगा यमुना, मतलब कोई सी भी नदी हो गई, तालाब वगैरह कोई से भी हो ना, तो उसके अंदर भी उसको करके भी हम जल की कमी को देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, फिर से आगे, ठीक है। हमने अब तक 4 पॉइंट पे बात कर ली है, अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर, बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी परियोजना जिनमें नदी के जल का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब सॉरी, ऐसी परियोजना जिनमें नदी का पानी कई कार्यों में किया जाता हो, जल का उपयोग कई चीजों के अंदर उपयोग किया जाता हो, उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। जैसे नदी घाटी का परियोजना मतलब लाभ बताने, बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर लाभ कौन कौन से हैं भाई, कि जो नदी के पानी को हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, उस चीज का हम लाभ बताते हैं। पहला होता है बिजली के उत्पादन के अंदर, ठीक है, नॉर्मल है, उसका पता लग गया। दूसरा सिंचाई के अंदर, ठीक है। तीसरा हो गया बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, नदी का जल किस किस के अंदर काम आता है, बाढ़ बनाने के अंदर काम आता है, बाढ़ नियंत्रण करने में काम आता है। जल का संग्रहण, ठीक है, जल का संग्रहण करने के अंदर भी काम आता है, ठीक है। मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन के अंदर भी आता है, जैसे मछली पालन वगैरह हो गया, ठीक है, उनको मतलब पालने के अंदर भी काम में आता है, ठीक है। उसी हिसाब से बढ़ते हैं छठे पॉइंट के ऊपर, बांध। नदी के पानी को संग्रहित, मतलब नदी के पानी को इकट्ठा संग्रहित करने के लिए बनाई गई दीवार बीच में, जैसे अभी मान लो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नदियाँ, ठीक है, इतनी बड़ी नदियाँ। अब इतनी बड़ी नदी के अंदर आपको भाई कि हाँ भाई इतना पानी छोड़ना है, इतना पानी नहीं छोड़ना, तो बीच के अंदर दीवार लगा दो तो ये पानी चला जाएगा, जितना आपको छोड़ना होगा उस हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा नदी के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाई गई दीवार, बड़ी दीवार को बांध कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, नदी के पानी को, नदी का जो पानी होता है उसको संग्रहित रोकने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बनाई गई बड़ी दीवार को बांध कहते हैं। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ बांध लिखे हुए हैं, यहाँ पे नदियाँ लिखी हुई है। ये होगी भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम, जो होगा कौन सी नदी पर बना हुआ? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ। कौन सी नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलुज के ऊपर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? महानदी के ऊपर। हीराकुंड महानदी के ऊपर बना हुआ है। सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। टिहरी जो भागीरथी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। जल्दी से अब इसको नोट कर लो, उसके बाद में बढ़ते हैं फिर से आगे, ठीक है। चलो 9वें पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली, ठीक है, हमने 8 पॉइंट तक बात कर लिया। अब 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट, इसके बाद में हम वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है, वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर 10 पॉइंट के अंदर मैंने खत्म कर दिया। पहले बेसिक बताया, उसके बाद में फिर आगे बढ़ गए। चलो अभी हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं। चलो, तो भारत में पुराने समय से जल संरक्षण की विधि अपनाई जा रही है, मतलब कि पानी को स्टोर करने के लिए पुराने समय से अलग अलग तरीके की विधियां चलाई जा रही हैं, ठीक है। उस विधियों को हम देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के अंदर चलते हैं कि बिहार के अंदर हम नॉर्मली विधियां बताई गई है, तो बिहार के अंदर पहले राजस्थान में चल रही है, ठीक है, फिर चल रही है अपने राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, 3 में चल रही है, ठीक है। विधियां कौन कौन सी है? फिर हम ये देख सकते हैं भाई कि राजस्थान के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए वो बताया था ना मैंने कि छत से पानी आता है, टैंक और टंका के अंदर पानी भर सकता है। ये जगह कौन कौन सी है? राजस्थान के अंदर, बिहार, मतलब ये चीज राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ हो रही है? बिहार में हो रही है, फलोदी में हो रही है, बाड़मेर के अंदर। मतलब जो संरक्षण करने की पुरानी विधियां हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में करी जा रही है, काफी जगह पर अभी भी करी जाती है। जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर ही देख सकते हो, पश्चिमी एरिया के अंदर आप देख सकते हो, ये चीज आपको देखने को अभी भी मिलेगी, ठीक है। जो बिहार के अंदर जो विधियां है, बिहार के अंदर आहार और पाइन, ठीक है, आहार और पाइन की विधि हो गई, ठीक है। बिहार के अंदर आहार और पाइन की विधियों के द्वारा पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी? बांद्रा, ठीक है, बांद्रा के अंदर भी आप पानी को स्टोर किया जा सकता है, उधर भी बताया गया है, ठीक है। जल, अब पॉइंट नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, जल संरक्षण। जल का सोच समझकर, किसका? जल का सोच समझकर उपयोग करना तथा उससे बर्बाद होने से बचाना। मतलब पानी को सोच समझ कर यूज करो, जहां पर भी यूज कर रहे हो उसको अच्छे से यूज करो। ऐसा है कि जहां 1 बाल्टी की जरूरत हो आप वहां 4 बाल्टी गिरा रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से बोला गया है कि जल को सोच समझ कर उपयोग करना तथा उसे बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है, ठीक है। उपाय देख सकते हैं कि जल संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है, जल को बचाया कैसे कैसे जा सकता है। जल का संचयन, पेड़ लगाना, पानी बर्बाद
पानी की बर्बादी को रोकना, ठीक है, ड्रिप्स से सिंचाई करना, ड्रिप सिंचाई को अपनाना, जल स्रोतों का साफ रखना, जल स्रोतों को साफ रखना, मतलब कि आप इस तरीके से ये 5 पॉइंट बताएंगे कि जल संरक्षण में पानी को कैसे कैसे बचाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन, पेड़ लगाना, पानी की बर्बादी रोकना, ड्रिप से सिंचाई करना, मतलब ऐसे बाल्टी डाल के नहीं, फव्वारा आता है वो, मतलब एक क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब उससे फव्वारे से आप ड्रिप सिंचाई करते हैं, ठीक है, आराम से, और जल स्रोतों को साफ रखना, ठीक है, इस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जो आज वाटर रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ाया है उसको हमने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। तो उसके बाद में जिस भी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करो कि मेरे को सच में समझ में आ रहा है। और अब की बार जो भी बंदा वॉच करता है, वीडियो को वॉच करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दिया करो कि मैंने वीडियो वॉच करी है, मेरे को समझ में आया है, तो उससे मेरे को पता लगता रहेगा भाई कि हाँ ये बंदा रेगुलर वीडियो वॉच कर रहा है और उसके अंदर वो अच्छे से पढ़ रहा है। तो फिर क्या नहीं ये रहेगा भाई कि माइंड में हमें ये याद रहेगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ज़्यादा फोकस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आज से वाटर रिसोर्सेज मतलब जल संसाधन चैप्टर पढ़ा दिया है। और जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दो। और यार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का कि रोज एक भाई को शेयर कर दिया करो, जिससे ये रहे कि भाई कि सामने वाला बंदा भी पढ़ता रहे, ठीक है, जब उसको भी वीडियो अच्छी लगेगी वो भी आगे भेजता रहेगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाओ जल्दी से, और जिसको भी अच्छा लगता हो ना, जो भी भाई है वो चाचा रहता होगा, लड़का हो या कोई भी हो, उसको भी आप वीडियो शेयर करते हैं रहो, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के आगे कल। चलो बाय।